वे सत्य कह रहा था। जब तक इंद्रजीत स्वयं अपनी इच्छा से इस यज्ञ से नहीं उठेगा, ये यज्ञ भंग नहीं होगा। नहीं विभीषण जी, ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मां निकुंबला प्रसन्न नहीं हो जाती। और जो इस इंद्रजीत ने माता सीता के साथ किया है, उसके बाद मां उसे ना दर्शन देंगी ना वर। नहीं, आप मुझसे विमुख नहीं हो सकती देवी। मैं आपका परम भक्त हूं। मैंने अपने रक्त की आहुति देकर यह अनुष्ठान संपन्न किया है। मुझे वो अजय रथ प्रदान कीजिए माता। नहीं, नहीं, यदि आप भक्ति से नहीं मानी तो अपने हट से आपको विवश करूंगा। लेकिन आपकी सहायता और आपका आशीर्वाद मैं प्राप्त करके रहूंगा देवी। हमें तो लगा था ये अति बलशाली है, इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत है। सत्य तो अब खुला है, ये सब इसका बल नहीं, माता की शक्ति की महिमा है। अरे जरा देखो तो इसको, ये तो अपने बल की भिक्षा मांग रहा है। माता को विवश करने की चेतावनी दे रहा है। उचित कहा अपने काकाश्री, केवल नाम से इंद्रजीत है। योद्धा होता तो अपनी शक्ति पर विश्वास होता, बल होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। यूं दुबक कर डर कर भीतर थोड़े ना बैठा रहता। इनका सब कुछ भिक्षा में मांगा हुआ ही तो है। जैसा पिता वैसी संतान। इसका पिता रावण, वो भी तो वरदान में भीख मांग मांग कर ही शक्तिशाली बना है। फिर हमारी ललकार सुनकर बिना वरदान पाए ये बाहर आ भी कैसे जाएगा? बाहर आकर इसे श्री राम के अनुज लक्ष्मण से जो युद्ध करना है। अब तक निरा बालक ही है ये। माता का आंचल पकड़कर ही निकलेगा घर से बाहर। माता की सुरक्षा के बिना, उनके वरदान रूपी आशीर्वाद के बिना ये इंद्रजीत नहीं, एक कीट है, बस कीट। नाद करने वाला मेघ है ये, तुच्छ सा मेघनाद। अब ये यज्ञ इस हवन कुंड में तुम सबकी आहुति देने के पश्चात ही पूर्ण होगा। सच हो जाओ मेरा प्रकोप सहन करने के लिए। लो, हो गया यज्ञ भंग। ये यज्ञ तब तक भंग नहीं होगा जब तक मैं इसका भंग होना स्वीकार न कर लूं। और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं तुम सबका अंत न कर दूं। एक के विरुद्ध अनेक। मेघनाद, तो तुम स्वयं ही चुन लो किसके हाथों मरना चाहते हो। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथों। क्या हुआ मेघनाद? मेरे साधारण से बाण से अस्तित्व कांप उठा। लक्ष्मण जी, वट वृक्ष, इंद्रजीत वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ
तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। माया साथ हो या ना हो, इंद्रजीत को कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, इन्हें ब्रह्मदेव के साथ हुए तुम्हारे समझौते का ज्ञान है कि इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले ब्रह्मदेव ने तुम्हें इस वट वृक्ष के नीचे अमर होने का वरदान दिया है। इसीलिए किसी भी मूल्य पर ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। धिक्कार है आप पर चाचा श्री, धिक्कार है आप पर। आज आपने विश्वासघात की सभी सीमाएं लांघ दी, शत्रु के समक्ष अपने ही भतीजे का भेद खोल दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कि हम दोनों की धमनियों में एक ही रक्त बहता है, किंतु आज मैं राक्षसों का साहसी रक्त आपकी विश्वासघाती धमनियों से मुक्त कर दूंगा। इंद्रजीत, कुल के रक्त को तो तुम पहले ही पाप और अधर्म की बलि चढ़ा चुके हो, और भाई बह रहा है तुम्हारी नाड़ियों में। चाचा श्री, बजरंग बली हनुमान। यमस्त्र यदि ये चला तो सबके भीतर से प्राण खींच लेगा। मृत्युंजयास्त्र। अच्छा, तो मृत्युंजय अस्त्र चलाया तुमने, किंतु मेघनाथ के अस्त्रों में अभी अकाल नहीं पड़ा है। अभी अनेक अस्त्र है मेरे पास। मायावी सीता के अंत से तुम्हारे राम के आधे प्राण ही निकल गए थे। आज तुम सबके वास्तविक शव देखकर आत्महत्या ही कर लेगा वो। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, कोई भी मध्य में नहीं आएगा। जो घाव तुमने मेरे भैया श्री राम को दिए, उनका उत्तर उनका यह अनुज आज तुम्हें देकर रहेगा। अपनी भाभी मां के अपमान का प्रतिकार लेकर रहेगा उनका ये पुत्र समान देवर। इंद्रजीत कभी पराजित नहीं हुआ। तो सज्ज हो जाओ अपने जीवन की प्रथम पराजय और अंतिम क्षण के लिए। इंद्रजीत, लक्ष्मण जी, हमें आपकी सहायता करने दीजिए। लक्ष्मण भैया, हमें इस दुष्ट को रोकने की आज्ञा दीजिए। नहीं, आज ये अंतिम युद्ध होगा, या तो इंद्रजीत का या लक्ष्मण का। यदि आज ये युद्ध में अकेले नहीं जीता तो ना मैं अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ का शिष्य कहलाने के योग्य रहूंगा, ना इस युद्ध को लड़ने के, और ना ही अपने भैया श्री राम का अनुज कहलाने के।
देखो मूर्ख लक्ष्मण, कहां खड़ा हूं मैं। इस वटवृक्ष के नीचे अमर हूं मैं। अब मरोगे तो तुम सब, और सबसे पहले ये विश्वासघाती काकाश्री, उसके पश्चात वो उद्दंडी मरकट हनुमान। कहाँ गया? कहाँ गया? कहीं भयभीत होकर भाग तो नहीं गया अपने राम के पास? अरे वानर, आ! राम के भक्त सामने आ। आगे पीछे ऊपर नीचे प्रभु श्री राम तो चारों ओर हैं, और उनका ये भक्त भी। सत्य कहा तुमने, इस वट वृक्ष के नीचे तुम अमर हो, पर यह वरदान इस वट वृक्ष को प्राप्त नहीं है मेघनाथ। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि दिखाता रुन बटे आवा, जटाई गंधार उठावा। इंद्रजीत, अब उस वृक्ष की शीतल छांव चाहिए तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाना होगा। वट वृक्ष अर्थात इंद्रजीत का अंत होने को है। अब तुम्हारा भी समय पूर्ण हुआ मकराक्ष। अब दिखेगा मकराक्ष को श्री राम का सच्चा स्वरूप। सावधान मकराक्ष। यह अचानक युद्ध का पलड़ा कैसे पलटने लगा, और यह वृक्ष कहां से आया? राम के अतिरिक्त कोई भी वानर योद्धा दिख नहीं रहा है। न हनुमान, न लक्ष्मण, न सुग्रीव, न अंगद। विभीषण भी लुप्त है। लगता है कोई बड़ा खेल खेल चुके हैं ये लोग। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। आज कोई इंद्रजीत की सहायता नहीं कर पाएगा।
देखिए इस त्रिपुंड को, इसका आकार विकार में बदल रहा है लंकेश। इस कलश को देखिए, बुझते दिए को देखिए। अब तो अशुभ संकेत को समझिए आप। आपको युद्ध करना है, आप युद्ध करिए। रोकना है रोकिए, सीता को लौटाना है या रखना है, निर्णय आपका है। बस मेरी आपसे एक विनती है लंकेश, मेरे इंद्रजीत की रक्षा कर लीजिए, मेरी कोख सूनी होने से बचा लीजिए लंकेश, बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मूर्ख, अब और समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। सूर्यास्त के पूर्व इस सूर्यवंशी को अस्त करूंगा मैं। साक्षात रुद्र के दिए रुद्र अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगा मैं। राम के अतिरिक्त कोई योद्धा क्यों नहीं दिख रहा? कहीं उस बेदी विभीषण ने शेष योद्धाओं को नहीं। इंद्रजीत, शक्ति अस्त्र, ये शक्ति अस्त्र रुद्रास्त्र को मार्ग दिखाए। रावण को भनक लग चुकी है प्रभु। सुना है युद्ध भूमि में राम अकेले लड़ रहा है। लगता है हमारे महाराज और युवराज के भय से भाग खड़े हुए हैं वो नर और वानर। और तो और राम की छाया लक्ष्मण और हनुमान भी उसका साथ छोड़ गए हैं। मुस्कुरा क्यों रही है ये? प्रतीत होता है राम की हार देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। संकट मेरे श्री राम पर नहीं, तुम्हारे लंकेश और युवराज पर आने वाला है। और मानसिक संतुलन अब रावण खोने वाला है। लक्ष्मण भैया की आज्ञा की अवहेलना होगी, अन्यथा। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हें ये वटवृक्ष एकमात्र कवच है मेरा? अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुणकेश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है।
प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। इंद्रजीत का अंत केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उठिए, उठिए लक्ष्मण जी। देखो, अपने काल को 14 वर्ष के वनवास में भैया लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। भैया की ये तपस्या आज तुम्हारे वरदान पर भारी पड़ेगी। अब ये गुडाकेश ही तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाएगा। उठो गुडाकेश, उठो। सौगंध तुम्हें माता सीता के अपमान की, सौगंध तुम्हें प्रभु श्री राम के नाम की। क्या हुआ मेघनाथ? अपने काल को देखकर भयभीत हो उठे। परंतु श्रीराम का यह अनुज आज भी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। एक निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा मैं। उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ बाण। इतना अति विश्वास उचित नहीं लक्ष्मण। स्मरण करो, मेरे नागपाश और शक्ति बाण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की थी। आज भी मेरे यमअस्त्र ने तुम्हारे प्राण तुमसे छीन ही लिए थे, किंतु अब मैं तुम पर वह अस्त्र चलाऊंगा जो तुम पर मृत्यु बनकर बरसेगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा अंत कर देगा। जानना नहीं चाहोगे इंद्रजीत कि तुम्हारे लिए मैंने कौन सा अस्त्र चुना है? मृत्यु अस्त्र। जिन इंद्रदेव को परास्त करके तुमने इंद्रजीत होने का दंभ पाला है, उन्हीं इंद्रदेव के अस्त्र इंद्रास्त्र से होगा तुम्हारा संहार। इंद्रास्त्र। उच्च है तुम्हारा इंद्रास्त्र मेरे मृत्यु अस्त्र के समक्ष। व्यक्ति बाण से नहीं, अपने पापों के परिणाम से अंत को प्राप्त होता है, परंतु तुम कहां समझोगे? मैं आ रहा हूं इंद्रजीत। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा।
इंद्रजीत! इंद्रजीत! मेघनाद, इंद्रजीत! कहाँ हो पुत्र? मेरे समक्ष आओ! इंद्रजीत! इंद्रजीत! मेघनाद! मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने इस संघार का प्रतिशोध लिया होगा। उन वानरों का शीश राम के चरणों में अर्पित किया होगा। अब मेरे समक्ष आओ। तुम्हें मेरे लिए राम को मारना है। अपने पिता की आज्ञा मानो मेघनाद। मेरे समक्ष आओ। इस दुष्ट की दुष्टता के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। माता सीता के माया स्वरूप अपमान के लिए इसके शरीर को तो चील कौओं को खिला देना चाहिए और अंग भंग करके पूरे वन में फैला देना चाहिए। अपमान से बड़ा इस संसार में और कोई दंड नहीं है। इंद्र से जीतने वाला योद्धा इंद्रास्त्र से हार गया। देवराज को बांधने वाला आज उन्हीं के अस्त्र से संसार सागर से मुक्त हो गया। इससे बड़ा ना ही कोई अपमान है और ना ही कोई दंड है। यह सत्य है कि जो युद्ध जीतता है वो इतिहास लिखता है, किंतु युद्ध में मर्यादा रखने वाला संसार में अमर हो जाता है। इतिहास लिखने के साथ साथ भविष्य की नियम परंपरा और धर्म का आधार रचता है। इस युद्ध में हमने सदैव मर्यादा का आंचल थामे रखा। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी हमने मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। तो युद्ध के इस अंतिम पड़ाव में हम मर्यादा का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? जो लड़ा वो शत्रु था, किंतु युद्ध में जो मारा गया वो एक वीर योद्धा था। वीर गति प्राप्त की है इंद्रजीत ने, और जिसे शास्त्रों ने, नियति ने वीर गति दी है, उसकी गति भी सम्मानजनक ही होनी चाहिए। एक योद्धा युद्ध भूमि के चाहे जिस भी छोर पर खड़ा हो, जीता हो चाहे हारा हो, उसकी अंतिम विदाई एक वीर योद्धा की भांति सम्मानजनक होनी चाहिए। क्योंकि समस्त योद्धाओं की भांति मेघनाद भी किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति। हमें मेघनाद के पार्थिव शरीर को, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सौंपना चाहिए। यही मर्यादा है धर्म युद्ध की। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मेघनाद ने भले ही धर्म ना निभाया हो, किंतु अंतिम श्वास तक पुत्र धर्म अवश्य निभाया है। इसके अंतिम संस्कार का अधिकार लंकेश को अवश्य मिलना चाहिए। हनुमान, मेघनाद का पार्थिव शरीर लंका के द्वार तक सम्मानजनक छोड़ दो। कहाँ है मेघनाद? कहाँ है वो? वचन दिया था ना आपने मुझे कि उसे सुरक्षित लेकर आएंगे। कहाँ है वो?
कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है मेरा मेघनाथ? कहाँ है वो लंकेश? आपके मौन से मेरा मन घबरा रहा है। आपकी ये रिक्त आंखें किसी अनिष्ट का आभास दे रही है मुझे। उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? कहाँ है मेरा मेघनाथ? कहाँ है आपका युवराज, आपका इंद्रजीत? युवराज इंद्रजीत, तुम्हें पता है मेरा पुत्र कहाँ है? बताओ शुक, उत्तर दो शुक। महारानी, वो इंद्रजीत। शुक, महाराज, युवराज, वो लंका के द्वार पर। लंका के द्वार पर? द्वार पर क्या? भीतर क्यों नहीं आया वो? शुक, मुझे उत्तर दो। मेरा पुत्र ठीक तो है ना? क्षमा प्रार्थी हूं महारानी, परंतु युवराज वीर गति को प्राप्त हो। आज लंका ने अपने सबसे बड़े अस्त्र, सबसे महान शूरवीर योद्धा को खो दिया। कई राक्षस सेनापति, यहाँ तक कि कुंभकर्ण का वीर पुत्र कुंभ निकुंभ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और लंकेश के पुत्र युवराज मेघनाथ भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सीता, तुम उदास क्यों हो? दुख का क्षण तो हमारे लिए है, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। राम के शत्रु, उन्हें क्षति पहुंचाने वाले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते त्रिजटा, बहनों के भाई भी मरते हैं। सुहागन के पति भी इस संसार को छोड़ जाते हैं। वीर गति पाने वाले के माता पिता, संतान, परिवार जन सब छूट जाते हैं। रानी मंदोदरी कितनी पीड़ा में होगी, कितनी चेष्टा की उन्होंने इस विनाश को रोकने की। असुर कुल को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने की उनका ये प्रयास आज विफल हो गया। उनका दुख मुझे भीतर तक कचोट रहा है त्रिजटा। आशा है कि रावण अब समझ जाए कि ये महापीड़ा महाविनाश की चेतावनी है। मेरे श्री राम की ये अंतिम ललकार है लंकेश को। आशा है उसे सद्बुद्धि आ जाए और अब वो ये युद्ध यहीं रोक दे, क्योंकि अब लंकेश का सामना मेरे श्री राम से होगा। अधर्म के सर पैर कट गए, अब बस लंकेश के 10 सर कटने बाकी हैं। वो रावण है, दशानन। इस ललकार को, इस चेतावनी को एक महायुद्ध का आधार बना देगा वो। कदाचित अभी तक एक आशा शेष थी, परंतु इंद्रजीत के अंत के पश्चात केवल महाविनाश होगा लंकेश की दृष्टि में। रावण अब भी ना माना, उसका अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। मेघनाथ, लंका का युवराज बाहर है, तो ये द्वार बंद क्यों है? खोलो इसे।
मेघनाथ, पिताश्री, इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। से अर्जुन, मेघों के नाथ सा मेरा मेघनाथ, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। इंद्रजीत का शव देखकर दशानन भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानन भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। मैं रावण के बल को जानता हूं विभीषण, और आने वाले विध्वंस का भी आभास है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि रावण के बल के साथ साथ देवी निकुंबला का साथ हमारे लिए कितना घातक होगा। किंतु धर्म युद्ध में यह संकट तो आना ही था। हम इस युद्ध और वनवास के अंतिम पड़ाव पर हैं। अन्याय के अंत के लिए, सीता की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमें देवी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, मैं समझ गया, क्योंकि माता निकुंबला देवी की पूजा को पूरा करने से हमने इंद्रजीत को रोका था। इसलिए हम स्वयं देवी शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। हाँ हनुमान, किंतु हमारे पास समय कम है और दायित्व विशाल। इसीलिए हमें महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन लेना होगा। देवी का आशीष पाकर हमारी सेना यह युद्ध जीत पाएगी। उनका आशीष पाकर ही रावण का अंत कर पाएंगे हम।